नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह एक बार फिर से फॉर्मर ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सूद साहब, आम आदमी पार्टी में तो बड़ा हंगामा मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने कल अरेस्ट किया था, उसके बाद उनको 3 दिन के रिमांड पर ले लिया है। 5 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी। और उसको लेकर अब तरह तरह की बयानबाजी आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। सुनीता केजरीवाल कह रही है कि ये इमरजेंसी है, ये तानाशाही है, तानाशाह का नाश हो, ये उन्होंने ट्वीट किया है। तो सर, ये अब क्या लगता है? अभी तो देखिए, अभी तो इनको इनके खिलाफ जो केस बना है वो तो बहुत तगड़ा है। ईडी ने भी बनाया, सीबीआई ने बनाया। अब इसके बाद इनके खिलाफ एक और केस है इनका जो खालिस्तान कनेक्शन सामने आया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने उनसे पैसे लिए थे। तो इसके भी जांच होगी, तो एनआईए भी अब तैयार बैठी है। तो क्या लग रहा है आपको आगे आने वाले दिनों में? देखिए पांडे जी, हमने शुरू से बात की है कि पहले तो ईडी काम कर रही है, फिर सीबीआई आएगी, फिर एनआईए आएगी। तो हमारी बात ठीक ही निकल रही है कि हमारी जो हम्म। असेसमेंट है वो ठीक है, ठीक रास्ते पे है। देखिए ऐसा है कि तानाशाही इनको पता नहीं क्या होती है। तानाशाही है केजरीवाल के अंदर। इन्होंने ठीक कहा इनकी वाइफ ने कि तानाशाही का सत्यानाश हो। ये केजरीवाल है जो अपने आप घर में एक लड़की को, एमपी को बुला करके वहां पे पिटवाता है। क्या तानाशाही नहीं है? एक यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी है दिल्ली का, उसको अपने ऑफिस में बुलाता है, उसको पिटवाता है। तानाशाही नहीं है? इनके एक आईएएस ऑफिसर थे, हस्बैंड वाइफ, वो दिल्ली में हम्म। त्यागराज स्टेडियम है, वहां पे घूमने जाते थे शाम को जी। अपने कुत्ते के साथ। और वहां पे जितने भी लोग घूम रहे होते थे या वहां पे जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते थे, जो यहाँ के हमारे स्पोर्ट्समैन है उनका काम बंद कर दिया जाता था, क्योंकि महाराज घूम रहे हैं। केजरीवाल के अंदर उनकी पार्टी के साथ या उनके जितने भी एसोसिएट हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं या उनके जो ऑफिसर्स हैं, वो इसी टाइप के हैं। उन्हीं को केजरीवाल पसंद करते हैं, उन्हीं को प्रमोट करते हैं। तो सबसे बड़ा तानाशाह है केजरीवाल। इनकी वाइफ ये भी कहते हैं कि इनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे टेररिस्ट हो। केजरीवाल ने अपनी जो खबर खो दी है, खुद खो दी है। इसने सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा महाराजा हूँ, बगैर काम किए मैं 2 टेन्योर में यहाँ पे सीएम बन गया, अच्छी मेजोरिटी से जीत गया, तो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, फ्री भी बांट लूंगा, पावर में बन जाऊंगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पे शीश महल बनवाया। इसीलिए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। कहा आम आदमी हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। गाड़ी ले ली, 10-10 गाड़ियां हैं। इनकी वाइफ के पास अलग गाड़ियां हैं, गाड़ियों का काफिला चलता है। इनके बेटे और बेटी के पास अलग अलग गाड़ियों का काफिला चलता है। सिक्योरिटी लूंगा। आजकल इनके पास डबल सिक्योरिटी है, एक दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है, एक इनको पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी मिलती है। कहा था शीला दीक्षित के घर में 40 एसी लगे हैं, इनके घर में 67 एसी लगे हैं। 4 करोड़ का इनका टॉयलेट बना हुआ है। तो इससे बड़ा तानाशाह कौन होगा जो अपने ऊपर पैसे खर्च करता हो? किसके पैसे? पब्लिक के पैसे। पब्लिक का जो टैक्स का पैसा है वो चुरा चुरा करके अब दिल्ली जो यहाँ पे एक बात कीजिएगा, जो आपकी जमुना साफ हुई, 7,000 करोड़ खर्चे गए जमुना साफ के अंदर। जमुना फिर भी गंदी है। जमुना अब भी मैली है। तो पैसा कहाँ गया? देखिए ऐसा है कि ये कोई शराब घोटाले की बात नहीं है। शराब घोटाले में तो इन्होंने एक ओपन मिस्टेक कर दी जिससे पकड़े गए। बाकी बड़े घोटाले हैं। और जैसे आपका जमुना का घोटाला है, ये सामने कब आएगा या क्या इस घोटाले को कभी एक्सपोज हो पाएंगे? क्योंकि किसको पैसे दिए, कहाँ से पैसे इनको वापस आ गए? जमुना साफ हो रही है, इतने सालों तक जमुना साफ होती रही, जमुना साफ नहीं हुई। यानी कि एक वहां पे बोर्ड घुमा दी कि जमुना साफ हो रही है, जमुना साफ नहीं की गई। तो केजरीवाल जैसा घोटालेबाज, केजरीवाल जैसा करप्ट, केजरीवाल जैसा नॉन मर्यादा का आदमी, केजरीवाल जैसा झूठा, केजरीवाल जैसा एंटी नेशनल आदमी आपको कहीं मिलेगा? इससे बड़ा टेररिस्ट कौन हो सकता है? और ऐसा नहीं है कि आप देखिए, मैं एजेंसीज में काम किया हुआ है, मुझे पता है कि सीबीआई कैसे काम करती है। कोई सीबीआई को ऊपर से ला करके कोई खबर ला कर नहीं काम करती। इनके पास जब प्रूफ होते हैं तो काम करते हैं, क्योंकि कोर्ट इनको पूछती है, कोर्ट का जवाब देना पड़ता है। और तभी केजरीवाल के केस में सीबीआई को इसकी कस्टडी दे दी गई। अभी तो जैसे मैंने कहा कि दूसरा केस आएगा, थर्ड केस आएगा एनआईए वाला, फिर देखते हैं और कौन कौन से केस आते हैं। अभी तो सिर्फ शराब घोटाला सामने आया है, और बड़े घोटाले हैं। घोटालेबाज ये पार्टी है, घोटालेबाज ये इनका लीडर है केजरीवाल। और ये क्या, फिर अब जैसे मैंने कहा था कि इसके फादर ने अपनी बहन का जो प्रॉपर्टी है उसको अपनी माँ दिखा के उसका कब्जा कर लिया। ये तो पूरी फैमिली इस टाइप की है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि ये सीबीआई पर कह रहे हैं कि सीबीआई ने इनको ये पॉलिटिकल वेंडेटा इसको बता रहे हैं
ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने आज तक, इतने समय तक सीबीआई चुप रही और अचानक सीबीआई की एंट्री होती है जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल सकती थी। ये संजय सिंह का कहना है। तो सीबीआई का ये कहना था कि बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी थी, ईडी जांच कर रही थी, चुनाव का टाइम था, बहुत सारा समय ऐसा था कि हम इन पर हमने जानबूझ के कहा डिस्टर्ब अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हम कर रहे हैं। तो ये हर चीज को पॉलिटिकल वेंडेटा बता देना, मतलब ये क्या चाहते हैं, मतलब इस तरह से क्या हो रहा है? देखिए, पहला जो केस केजरीवाल के खिलाफ रजिस्टर किया था वो सीबीआई ने किया था। ईडी तो बाद में आई। सीबीआई ने उनके खिलाफ पहला केस रजिस्टर किया था। सीबीआई ये देख रही है कि केस में क्या इरेगुलरिटीज हैं, ईडी देख रही है पैसा कहाँ गया। तो दोनों के डिफरेंट जॉब्स हैं, तभी तो अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी है। तो फिर आप जैसे कोई रॉ की बात करते हैं, अरे रॉ काम करता है इंटेलिजेंस गैदरिंग का, आईबी काम करती है इंटरनल, रॉ करता है बाहर का, एनआईए काम करती है जो मिलिटेंसी के टाइप केसेस होते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल है, अपना अपना काम है। तो मर्जी इनकी, जब मर्जी काम करें। तुम संजय सिंह कौन होता है? संजय सिंह तो आप जेल किसे रिहा किया हुआ, बेल पे आया हुआ आदमी है। संजय सिंह को पता है कि क्या उसने काम किया। संजय सिंह के पास देख लीजिएगा कैसा पास था उसका। जब राज्यसभा का एमपी था तो ये कुर्सी लेकर के स्पीकर के हॉल में घुस गया था, सेंटर में घुस गया था वहां पे, और कुर्सी मारने की बात की थी। ये जो लोग हैं ये टोटली इनडिसिप्लिन लोग हैं। इनको पता नहीं कि पार्लियामेंट का सिस्टम कैसे चलता है। आपने कभी केजरीवाल जैसा चीफ मिनिस्टर देखा है? बदतमीज टाइप का आदमी देखा कभी आपने? जो पीएम बैठा होता है आपका सामने, पीएम स्पीच दे रहा है, लोगों से बात कर रहा है, ये वहां पे अंगड़ाइयां ले रहे हैं। आप प्रेसिडेंट हाउस में चले जाते हैं देश के इंसल्ट करने के लिए चप्पल पहन करके। क्या इनको पता नहीं कि जूते कैसे पहने जाते हैं? ये पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं टीज करने के लिए, चिढ़ाने के लिए। और आज चिढ़ाते चिढ़ाते खुद चिढ़ गए। ज्यादा होशियार आदमी था तभी तो ये कहते हैं ना, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, सियाना कौवा गू में गिरता है। तो ये अपने आप को ज्यादा होशियार समझते थे, ज्यादा चालाक समझते थे, इसीलिए पकड़े गए। अगर ये नॉर्मल टाइप के आदमी होते, नॉर्मल तरीके से काम करते, तो कोई इनको छूता भी नहीं। बहुत से ऐसे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं जिन्होंने करप्शन भी की होगी, लेकिन इस टाइप की ओपन करप्शन कि आप स्टेट का पैसा बांट दो, आप जो स्टेट का आपको इनकम है उसमें फ्री करके इसको दे दो, उसको दे दो, स्टेट को बर्बाद कर दो। दिल्ली के अंदर बस का सिस्टम बर्बाद हो गया, दिल्ली के अंदर पानी की शॉर्टेज हो गई, दिल्ली के अंदर और बहुत सी चीजें जिनकी शॉर्टेज है, रोड ठीक नहीं है, उस पर काम नहीं करेंगे, कूड़ा जगह जगह पड़ा हुआ है। पहले कहते थे एमसीडी बीजेपी के पास है इसलिए कूड़ा नहीं उठता, आज तो तुम्हारे पास है। दिल्ली के अंदर जाके देखो, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़कों के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, उठाने वाला कोई है नहीं। और फिर कहते हैं जेल में बैठे हैं, तो जेल में आप जब सर्व नहीं कर पा रहे तो हटो। तुम्हारे क्या बाप की जागीर है कि तुम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठे रहोगे, दिल्ली के लोगों को तंग करोगे? इनको आप देखिएगा कुछ दिन ऐसे होंगे कि केजरीवाल जैसे लोगों को लोग उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से, क्योंकि आप दिल्ली के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी आत्मा को जला रहे हैं, उनके आपने बीमारियां लगा दी 50-50। लोग यहाँ पे बच्चे बच्चे खांस रहे हैं क्योंकि केजरीवाल ने यहाँ पे जिस तरीके से धुआं फैलाया दिल्ली के अंदर, इसी वजह से लोग खांस रहे हैं। दिल्ली के अंदर कूड़ा नहीं उठाया जाता, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन चल रहा है, दिल्ली के अंदर हालत खराब हो रखी है लोगों की। फिर आप यहाँ पे कहते लोगों को शराब पी लो। आपने कहा था कि हम तो दिल्ली के अंदर लोगों को शराब बैन कर देंगे। आप यहाँ पे जगह जगह में आपने गलियों के अंदर शराब की दुकानें खोल दी, एक के बाद एक फ्री। आप फ्री बांटने के चक्कर में लग गए, दिल्ली वालों को लूटना शुरू कर दिया, दिल्ली वालों की सेहत खराब कर दी। तो इससे बड़ा टेररिस्ट कौन होगा? एक बात और मेरे दिमाग में आ रही थी कि जैसे मान लिया जाए अभी तो सीबीआई ने इस केस को हाथ में लिया है, सीबीआई इसको केस को इसकी जांच कर रही है, सुना है उनसे रात भर जांच पूछताछ भी की गई। अगर एनआईए, जैसा कि आपने बताया एनआईए जांच करती है तो वो भी एक टाइम टेकिंग है। उसके अलावा जब दूसरे घोटाले खुलेंगे वो भी उसमें भी टाइम लगेगा। तो दिल्ली ऐसे कैसे चलेगी? मुझे आपको क्या लगता है कि क्या, जैसे केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, बाकी जो चीफ मिनिस्टर से हेमंत सोरेन है उन्होंने इस्तीफा दिया तब वो जेल गए, तो क्या लगता है आपको कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने के हालात बन रहे हैं? और एक सवाल और है इससे जुड़ा हुआ कि अगर केजरीवाल को यह पता लग जाए कि ये कहीं राष्ट्रपति शासन न लगा दे तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं क्या, ये देखकर? देखिए, ऐसा है तो अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो केजरीवाल को थोड़ी पूछ के लगेगा, वो तो एकदम लग जाएगा। जैसे दिल्ली में पानी की हालत खराब हो गई, हो सकता है और भी कुछ इश्यूज हो जाएं, क्योंकि जो इनकी आतिशी है वो तो हॉस्पिटल में लेट गई, उसको पता हॉस्पिटल से बाहर आऊंगी तो फिर मुझे धरने में बैठना पड़ेगा। धरने से बचने के लिए हॉस्पिटल में गई है, कोई उसको बीमारी कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप इतने बीमार हैं, आपको इतनी सेहत आपकी खराब है, तो आराम करो घर में। हमको भी आराम करने, तो हमारी जिंदगी क्यों खराब करते हो? इन्होंने हमारी जिंदगी खराब कर दी। जहां मैंने कहा जहां मेरा ऑफिस है वहां पे 10 दिन से पानी नहीं आया, बगार पहने के चल रहे हैं, बाहर से किसी को छोटे मोटे बाल्टियां मंगा करके गुजारा कर रहे हैं। हाल बुरे कर दिए। फिर पानी आता तो नाली वाला पानी आता है, कभी पानी आता तो 2 या 3 बाल्टियां भरी जाती हैं।
तो ये केजरीवाल जैसे लोग, बेशरम टाइप के लोग, इन्होंने दिल्ली वालों का हाल खराब कर दिया। मैंने कहा ये जो एक्चुअली ये कम्युनिस्ट हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये दुनिया का भला नहीं सोचते, दिल्ली के लोगों का भला नहीं सोचते, ये भला सोचते हैं जो देश के बाहर के लोग हैं। ये खालिस्तान के टाइम में ये पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं और इन्होंने, मैं कुमार विश्वास की बात सुन रहा था, कुमार विश्वास ने कहा ये बनना चाहते थे पंजाब के सीएम कि, और इन्होंने कहा था कि अगर मैं सीएम बन जाऊंगा तो खालिस्तान को खड़ा कर दूंगा। लेकिन पंजाब के लोग या पंजाब के जो सिख भी हैं वो तो किसी नॉन सिख को वहां का सीएम बनने नहीं देंगे, इसलिए इनको बनाया नहीं। जब अब ये अपनी वाइफ को लेके आ गए, जब नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में थे, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में जा रहे थे, तो इन्होंने उसको कहा कि तुम्हें सीएम बना दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू को यही बात थी कि मैं सीएम बना दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा मेरी वाइफ को भी टिकट देनी पड़ेगी। इसने कहा जी आपकी वाइफ को टिकट नहीं मिलेगी, आपको मिल जाएगी, आपकी वाइफ को नहीं मिलेगी, क्योंकि केजरीवाल का दोहरा चेहरा तो था ही। लेकिन अब अपनी वाइफ को अपनी पार्टी में टिकट दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर बना दूं। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड है। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने भी इनको ऐसा किया, उनको यूज किया खालिस्तान के इशू के ऊपर, उनको पाकिस्तान भेज दिया इमरान खान के स्वेरिंग इन सेरेमनी में। और अब नवजोत सिंह सिद्धू ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना आगे के रहे, ना पीछे के रहे। और अब दोबारा से क्रिकेट की कमेंट्री ज्वाइन कर ली इन्होंने, क्योंकि उनके पास चाह रहे थे, बीजेपी को गालियां दे गए थे, आम आदमी पार्टी ने उनको धोखा दे दिया, कांग्रेस ने उनको यूज करके फेंक दिया। तो सिद्धू साहब जेल भी काटा है और यहाँ चले गए, क्रिकेट की कमेंट्री दे रहे थे, मैंने देखा पिछले दिन। तो ये केजरीवाल जैसे आदमी ने लगातार क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं सिद्धू साहब। अच्छा सर, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये भी सुना जा रहा है कि केजरीवाल से जो सीबीआई पूछताछ कर रही है, ऐसा हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को बुलाकर उनसे आमने सामने पूछताछ की जाए, क्योंकि ऐसी खबरें सब निकलकर सामने आई थी सीबीआई को कोर्ट करते हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया में चली थी कि जिसमें ये कहा गया कि सीबीआई ने कहा, सीबीआई के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस शराब घोटाले के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो अब इसका मतलब यह निकाला गया कि इसका मतलब यह है कि कोई तो जिम्मेदार है। तो उसके बाद नंबर 2 मनीष सिसोदिया थे, उनकी सबसे खास, और नंबर 2 दूसरे नंबर पर सबसे पावरफुल मंत्री। उनके पास फाइनेंस भी था, उनके पास आबकारी विभाग भी था। तो फिर यह घोटाला किसने किया? अगर इसमें केजरीवाल शामिल नहीं है तो फिर यह घोटाला किसने किया? तो इसका मतलब ये कहा गया कि ये केजरीवाल पर, ये अपनी खाल बचाने के लिए सिसोदिया को बलि का बकरा बना रहे हैं। अब इन दोनों की आपस में आमने सामने पूछताछ कराई जाएगी, ऐसा सुना जा रहा है सर। देखिए फिर क्या सीबीआई के अंदर, देखिए ऐसा है पांडे साहब, मैंने भी देखा बहुत से जो लोग हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि जो कोई पकड़ा जाता है टेररिस्ट उससे पूछताछ करते हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े पेचीदा क्वेश्चन होते हैं। मैंने भी 1-2 केसों में किया है, डिफरेंट टाइप के केस थे, उसके अंदर मैंने भी पूछताछ की है। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट बैठे, वो इनसे जब पूछताछ करेंगे तो इनके पसीने आ जाएंगे। उनको लगेगा तो केजरीवाल के सामने मनीष सिसोदिया को बिठाया तो वही बिठाएं। लेकिन बात क्या है कि झूठे आदमी है, चुप हो जाते हैं। पहले टाइम में होता था कि आज से कुछ साल पहले अगर किससे पूछताछ और बताए ना तो उसको धर दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे धरने का काम नहीं है। देखे किस, ये भी जरूर हो सकता है कि इनको सामने बिठा के पूछताछ की जाए। देखो केजरीवाल ने सब फाइलों पे साइन नहीं किए, साइन नहीं करता था फाइल पे, लेकिन जब केजरीवाल का सब नाम ले रहे हैं, जैसे एक आदमी जैन इनके पड़ोस का घर था, वहां पे उसको एकोमोडेशन दे दी थी, इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का घर था, वो खाली था और केजरीवाल ने उनको वहां ठहरा दिया। तो सारे के सारे चीजें लिंक तो हो रही हैं। क्यों केजरीवाल ने उसको घर दिया यहाँ पे? क्या कोई खास आदमी था? क्योंकि शराब घोटाले का वो एक मेन बिंदु था। तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो सामने आए हैं, इसीलिए तो केजरीवाल फंस गए, ज्यादा होशियार थे इसीलिए फंस गए। अगर नॉर्मल टाइप के चीफ मिनिस्टर होते तो अपना टेन्योर पूरा करते, निकल जाते, लेकिन वो किया नहीं, इन्होंने घोटाले करने शुरू कर दिए। और उनको लगा कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मेरे से कोई हटा नहीं सकता, मैं तो पीएम मोदी को भी गालियां दे देता हूँ। क्योंकि जो इनकी अब्यूसिव लैंग्वेज थी, जो इन्होंने उल्टी सीधी बातें की, या जो पीएम मोदी की इंसल्ट की इन्होंने बार बार प्राइम मिनिस्टर होकर के, उसी की वजह से केजरीवाल आज इतने बुरे फंस गए। अगर केजरीवाल नॉर्मल तरीके से रहते, ध्यान रखते कि मैं ओपन हेरा फेरी ना करूं, तो केजरीवाल, करप्शन तो इन्होंने की है तो कई चीज़ों बच सकते थे। लेकिन जो इन्होंने ओपन करप्शन की, ओपन थ्रेट दिए कि मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, वो चोर फलाना चोर वो चोर, अपनी तरफ उंगली नहीं की कि सबसे बड़ा चोर तो यहाँ बैठा है जो सबको चोर कह रहा है। तो तभी केजरीवाल इस टाइम पे बुरे फंसे हुए हैं, और बुरे फंस करके अब देखते हैं कि इनकी गवर्नमेंट कब तक चलती है,
कब सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे एक्शन लेती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी गवर्नमेंट जब से पीएम मोदी आए 10 साल के अंदर किसी की गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम पे आ गया कि उनको दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हालात खराब हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा और अब बरसात आ गई है, नालियों का यही हाल होगा, जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाएगा, लोगों का खेलना जुलना वो बंद हो जाएगा, बाकी चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी। तो यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस करें और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाएं और उसके बाद देखें कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है, कब इलेक्शन कराएं या इनकी पार्टी के जो टुकड़े होंगे उससे एक गवर्नमेंट बने, स्टेबल लोग आए जो लोगों की प्रॉब्लम को सुने, लोगों के जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करें। क्योंकि केजरीवाल तो एक अर्बन नक्सल है, ये किसी की ना तो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये सिर्फ यहाँ पे एक तरीके से डर का माहौल पैदा करना चाहता है, एक माहौल ऐसा करना चाहता है यहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दें, क्योंकि अर्बन नक्सल का यही काम है, नक्सलाइट है। अब आप ये बताइए कि मनीष सिसोदिया जो 1.5 साल से लगभग 1.5 या 2 साल से जेल में हैं, उनका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? देखिए सर, केजरीवाल ने तो 9 सम्मन अवॉइड किए। अगर केजरीवाल बेदाग होते या केजरीवाल को ये था कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो वो जाते और कोर्ट के सम्मन को फॉलो करते। लेकिन जब वो नहीं गए तभी तो शक पैदा हो रहा है ना, शक तभी पैदा हो रहा है। तो शक क्या है, देखिए वही बात, अगर आप ईमानदार थे तो कोई डरने की बात ही नहीं थी, अगर आपने बेईमानी ना की तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन इसीलिए अवॉइड किया ना कि बेईमानी की हुई है, पता है इनको मैंने बेईमानी की है। देखो अंदर से सारा कुछ जानते हैं केजरीवाल। और देखिए मनोज सिसोदिया 1.5 साल से बाहर जेल में बैठा हुआ है, सतिंदर जैन जेल में बैठा हुआ है, आधी जिंदगी इनको जेल में बीत गई, जितनी देर की मिनिस्टर नहीं थे उतनी देर इन्होंने जेल में बिठा दी, और अब इनको बताना तो पड़ेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि बताएं तो फंसे, ना बताएं तो फंसे, और उनको केजरीवाल से डर लगता है, क्योंकि केजरीवाल आम आदमी तो है नहीं, शातिर आदमी है। और देखिए दिल्ली के अंदर बहुत से गैंग्स हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और केजरीवाल को उन पर कंट्रोल है। तो इसलिए जो इनके अपोनेंट होते हैं पार्टी के अंदर, बहुत से इनके जो लीडर छोड़ के चले गए, जो इनकी पार्टी के ओरिजिनल मेंबर्स थे, उन्होंने कहा ये इनके लोग हमसे बदतमीजी करते थे, लड़कियों से बदतमीजी करते थे, तो इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। कहा कि हम इनसे जब कंप्लेंट करने जाते थे तो सुनते नहीं थे, और देखा कि वही आदमी मनीष सिसोदिया के पास बैठा हुआ है, वही आदमी कभी केजरीवाल के पास बैठा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि हमको तो यहाँ कोई सुनेगा नहीं और हम कोई बोल भी नहीं सकते, इसलिए वो पार्टी छोड़ के चले गए। इवन बहुत सी लेडीज के साथ बदतमीजी कर चुके हैं केजरीवाल के लोग, केजरीवाल के कहने पर बदतमीजी होती है, केजरीवाल खुद नहीं करते, दूसरों से बदतमीजी कराते हैं। जैसे इन्होंने अपनी जो MP थी उसके साथ बदतमीजी कराई, उसके साथ तो हद ही कर दी, पीटना शुरू कर दिया उसको। अच्छा ये बताइए फिर, अब जितनी ताकत मैं ये देखता हूं जब से केजरीवाल जेल में है, तब से पूरा फोकस केजरीवाल पर है कि केजरीवाल को कब बेल मिले, यानी कि पूरा तंत्र उसको बेल मतलब जैसे कहते हैं वकील, जितने बड़े बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग, इनको लगातार बेल दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी राव जवनी कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए वो एफर्ट नहीं देखा जा रहा है सर। इसकी क्या वजह है? क्या वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे या लोग चाहते नहीं है कि वो बाहर आए? नहीं, ये नहीं चाहते वो बाहर आए, ये फंसा रहा है। उसको पिछला इलेक्शन में हरवाना चाह रहे थे केजरीवाल, लेकिन वो बाई चांस थोड़े से वोटों से जीत गए, और उसके बाद जैसे वो जेल में गए हैं उनको मिनिस्टरशिप से हटा दिया। उससे पहले सतिंदर जैन जेल में बैठे थे, उनको मिनिस्टरशिप भी थी, उनकी सब कुछ था, उनको सारी फैसिलिटी थी, लेकिन जैसे मनीष सिसोदिया जेल में गए उनको मिनिस्टर की पोस्ट हटा दिया, उनसे घर खाली करवा लिया, उसके बाद सतिंदर जैन से भी घर खाली करवाना पड़ा। और मनीष सिसोदिया की वाइफ बीमार है, ये जो झटका है सह नहीं पा रही कि मेरा आदमी बड़ा क्लोज था केजरीवाल के, और केजरीवाल ने उसको जैसे धोखा दिया। लेकिन मनीष सिसोदिया की प्रॉब्लम ये है कि सारी को जो काम कराए केजरीवाल ने उनसे कराएं, वो करें तो क्या करें, एडमिट करें तो मरे, ना एडमिट करें तो मरे ही हुए हैं, तो इसलिए वो कुछ ना इधर करे ना उधर करे। वो बहुत बुरे फंस गए सर, वो बहुत बुरे फंस गए। देखिए उनका घर भी खाली हो गया और केजरीवाल अपने घर से, पुराने घर से शीश महल में पहुंच गए। बताइए, वो तो वहां अपने आलीशान घर में पहुंच गए, सिसोदिया बेचारे जो है जेल में पड़े हुए हैं पिछले 1.5 साल से, और उनकी कोई सुध भी नहीं ले रहा है। मैं जिस तरह मैं देख रहा हूं लगातार कि उनके लिए कोई एफर्ट नहीं हो रहा है उनको निकालने के लिए बाहर, जितना जान केजरीवाल के लिए लगाई जा रही है। ये देखिए बात ये है कि देखिए ऐसा है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, अब उनके खिलाफ जो उनके जो केस लड़े जा रहे हैं, देखिए वकील को क्या है, 2 टाइप के वकील होते हैं। एक वकील तो आपको ठीक एडवाइस करते हैं कि आप बैठे रहिए, कुछ देर के बाद बेल लगाएंगे। कुछ वकील कहते हैं कि नहीं, यहाँ लगा देंगे, वहां लगा देंगे, फलाना लगा देंगे, क्योंकि उनको तो पैसे मिलने हैं, हर एक डेट के पैसे मिलने हैं, केस तैयार करने के पैसे मिलने हैं। तो सिंघवी साहब तो किसी के पास एक पैसा नहीं छोड़ते, तो और उनको पैसा कहाँ से जा रहा है,
उनको जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के बजट से। मुझे लगता है कि कई करोड़ रुपए उनके जा चुके होंगे, 30 या 35 करोड़ जा चुके होंगे उनको इस केस के लिए। तो उनको क्या है, बेल के लिए करेंगे, यहाँ भी करेंगे, वहां भी करेंगे, उधर भी चले जाएंगे। तो उनको तो पेमेंट मिल रही है। और केजरीवाल की जेब से क्या जा रहा है? केजरीवाल के अपने पैसे थोड़ी लग रहे हैं, ये लग रहे हैं दिल्ली की जनता के पैसे। तो ये एक लाइबिलिटी बना हुआ है केजरीवाल दिल्ली जनता के लिए। और आप देखिए कुछ दिन के बाद पूरे स्टेटमेंट आ जाएगी केजरीवाल के ऊपर, कितना खर्चा कर दिया कोर्ट के थ्रू, कितना खर्चा उनके वकीलों को दे दिया, कितना पैसा दे दिया। तो मनोज सिंघवी, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि मैंने बहुत से केसेस देखे, जब एक आदमी को बेल डिनाई हो जाती है तो कुछ दिन बैठ जाता है, 15-20 दिन के बाद फिर एप्लीकेशन लगाता है। यहाँ तो हफ्ते के अंदर यहाँ बेल लगी, कुछ दिन के बाद राउत रेवेन्यू कोर्ट में लगी, फिर हाई कोर्ट में लगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में लग गई। फिर यही काम चल रहा है, फ्री का पैसा, पब्लिक का पैसा डुबाया जाए, लुटाए जाओ, मजे करो। फिर शीश महल, लेकिन शीश महल खो गया, मुझे तो उसका दुख है। और मैं उसे बहुत एंजॉय करूंगा जब केजरीवाल का शीश महल चला जाएगा। सारी लड़ाई उसी की है सर। चलिए देखते हैं, अब सीबीआई पूछताछ कर रही है और कब आगे बढ़ता है ये केस और इसमें और क्या निकल के आता है, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। और कब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं, ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद सर। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार।